ट्रेसी की इस गुड़िया के साथ बचपन की ढेर सारी यादें वाबस्ता थीं। बचपन में ट्रेसी किसी चीज़ से न डरा करती थी। स्कूल से वापसी में अजनबियों से बातचीत में लग जाती थी और जो भी इसे कोई टॉफ़ी वगैरह देता झट से खा लिया करती। थोड़ा-सा डर और झिझक दिल में होना ज़रूरी होता है। इसी ख़्याल के पेश नज़र रॉबर्ट और जेनिफ़र ने ये गुड़िया इसे बतौर तोहफ़ा दी। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने चुपके से इसका एक हाथ काट कर फेंक दिया और इसकी एक आँख भी निकाल दी। ट्रेसी जब स्कूल से वापस आई तो उसका कटा हुआ हाथ और आँख देखकर बेहद खौफ़ज़दा हुई। इसने अपने मम्मी-पापा से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने इसे झूठ-मूठ बताया कि गुड़िया राह चलते एक अजनबी से बातें करने लगी थी, जिसने इसे अगवा करके इसकी ये हालत कर दी। इस दिन के बाद ट्रेसी खुद भी मुहतात रहने लगी और अपनी गुड़िया को भी सँभाल कर रखा। कुछ बड़े होने के बाद जब ये राज अफ़शा हुआ तो ट्रेसी खूब हँसी और अपने माँ-बाप को इतना कामयाब और सबक आमोज़ ड्रामा खेलने पर खूब दाद भी दी। अपनी ज़ख्मी गुड़िया को बचपन की सबक आमोज़ खेल की निशानी के तौर पर इसने हमेशा के लिए अपनी शलफ़ की ज़ीनत बना दिया। पर अब यही बचपन की सहेली इसके लिए वबाल जान बन गई थी। ज़ू-ज़ू की आवाज़ों के साथ इसका एकदम नीचे गिर जाना ट्रेसी की समझ से बालातर था। घर में फैला अंधेरा इसके रहे से उसान भी खता किए दे रहा था। इसने ट्रस्टन के कमरे में पनाह लेने की सोची। डरते-डरते ट्रस्टन के कमरे का दरवाज़ा खोला और बत्तियाँ जला दीं। कमरे में जा-बजा ट्रस्टन के हाई स्कूल के साइंसी प्रोजेक्ट बिखरे हुए थे। वो साइंसदान तबीयत का मालिक था और ऊट-पटांग इजादात करता रहता था। लकड़ी के फ्रेम में लगे मुख्तलिफ पेंडुलम, नीली, हरी और लाल बत्तियों वाले अजीबो-गरीब छोटे-छोटे रोबोट्स और पंखे की हवा से आवाज़ करने वाली मुख्तलिफ झंकारें। आम हालात में शायद ये काफ़ी दिलचस्प मालूम होता हो, मगर ट्रेसी के दिल की हालत इस वक्त ऐसी किसी जगह पर रुकने की इजाज़त नहीं दे रही थी, जहाँ यकलक चीज़ें हिलने लगें और मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा करने लगें। ट्रेसी अपने मम्मी-पापा के रूम में आ गई। यहाँ कोई खिलाफ़े फितरत चीज़ मौजूद नहीं थी, इसलिए इसने कुछ सुकून का सांस लिया। घड़ी देखी तो 11 बज चुके थे। घरवालों के वापस लौटने में अभी कुछ ही वक्त रह गया था। वो बेड पर लेट गई और खुद को लिहाफ में अच्छी तरह छुपा लिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसे कमरे से मुल्हका बाथरूम से टप-टप की आवाज़ें आने लगीं। ओहो! ये डैडी ने नलका ठीक नहीं किया अब तक। सुबह औज़ार लेकर गिट-पिट तो कर रहे थे। बाथरूम में ट्रेसी बुड़बुड़ाई और करवट बदलकर दोबारा लेट गई, मगर मुस्तकिल टप-टप इसे बेज़ार करने लगी। आखिर इसने तंग आकर एक झटके से लिहाफ उतारा और बाथरूम में घुस गई। दरवाज़ा खोला तो ज़मीन पर प्लम्बरी के औज़ार बिखरे हुए थे। हथौड़ा, कुल्हाड़ी, दरांती और एक बड़ी-सी आरी। सारे वही औज़ार जिसे इसने कुछ देर पहले फ़िल्म में इंसानी जिस्मों पर इस्तेमाल होते देखा था। डैडी इस किस्म के औज़ार नलका ठीक करने के लिए क्यों लाएंगे? इसने सहमे हुए अंदाज में अपने आप से सवाल किया। इसकी आंखों के आगे फिल्म वाली बदरू गुड़िया घूमने लग गई। इसने जल्दी-जल्दी खोला हुआ नलका चेक करना चाहा जिससे पानी टपक रहा था, मगर सारे नल मजबूती से बंद थे। तो फिर ये आवाज़, इसने परेशान होकर सोचा। वसवसे इसके दिल में मुकम्मल तौर पर सरायत कर चुके थे। हो ना हो कोई शैतानी चक्कर चल रहा है घर में। इसने रो देने वाले अंदाज में एतराफ़ किया और जल्दी-जल्दी अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाने लगी। इतने में बैरूनी दरवाज़े पर एक बार फिर ज़ोरदार दस्तक हुई। दम-दम। ट्रेसी घबरा कर पलटी, लेकिन बाथरूम से बाहर भागने की कोशिश में इसका पाँव फिसल गया। औंधे मुँह वो इस बेहंगम अंदाज में गिरी कि सीधी खड़ी दरांती इसके हलक में उतरती चली गई। रॉबर्ट, जेनिफर और ट्रस्टन गाड़ी में बैठे घर वापसी का सफ़र तय कर रहे थे। वाह, क्या ज़बरदस्त डिनर करवाया है अंकल ने। अफसोस, ट्रेसी ने मिस कर दिया। ट्रस्टन पुरजोश होकर बोला। सही कहा, पता नहीं इस लड़की को अकेले रहने का इतना शौक क्यों है, जेनिफर बोली। लगता है इसके साथ गुड़िया वाला ड्रामा एक बार फिर खेलना पड़ेगा, रॉबर्ट ने मायूस अंदाज में कहा और सब हंसने लगे। अब वो बड़ी हो चुकी है रॉबर्ट, इन सब चीज़ों से नहीं डरने वाली, जेनिफर हंसते हुए बोली। हवा का एक तेज झोंका गाड़ी में दाखिल हुआ और सबके बाल बिखर गए। ट्रस्टन, शीशा बंद करो, रॉबर्ट चलाया। जी डैड, मैं तो बस, आज हवा कितनी ज़ोरदार चल रही है। ट्रेसी गुड़िया से डरे न डरे मेरे पेंडुलम प्रोजेक्ट से ज़रूर डर जाएगी, ट्रस्टन ने बात घुमाई। पेंडुलम प्रोजेक्ट? दोनों ने सवालिया अंदाज में पूछा। जी, पेंडुलम प्रोजेक्ट। मैंने एक तजर्बे के तौर पर एक बड़ी सी पतंग के पीछे दो दरमियाने साइज़ के पेंडुलम जोड़े और इन्हें घर के बैरूनी दरवाजे के ऊपर धागे की मदद से बांध दिया था। उम्मीद थी कि जिस भी रुख से हवा का झोंका आएगा, पतंग का टुकड़ा उस हवा से बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा और हवा का ज़ोर ख़त्म होते ही पूरी कुव्वत से वापस इसी ट्रेजेडी को फॉलो करेगा और दरवाजे पर लगेगा और दम दम जैसी आवाज़ें आएंगी।
इसने फ़ख्र से बताया। ओह! मगर हवा तो आज ही चली है, वरना तो पिछले पूरे हफ्ते हबस रहा है। रॉबर्ट ने कहा। जी, जभी तो मैंने इसे मुस्तकिल टका रखा है। हैरत है कि किसी की भी नज़र नहीं पड़ी, इसने शरीर अंदाज में कहा। हाँ, हैरत है और कमाल भी। मगर तुम्हें इसे हटा लेना चाहिए था, कहीं ट्रेसी डर न जाए। जेनिफर कुछ परेशान होते हुए बोली। परेशानी की क्या बात है भई, वो कोई बच्ची तो नहीं। रॉबर्ट ने इसे तसल्ली दी। ये बात नहीं, दरअसल मैंने इसे दावत के दौरान फ़ोन किया था, मगर इसके सिग्नल नहीं मिले। मैंने अपने पुराने सेल फ़ोन पर भी कोशिश की जो इसकी शलभ पर गुड़िया के पीछे रख कर आई थी, मगर इस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। जेनिफर ने मज़ीद परेशान होते हुए बताया। ओहो भई, तुम्हारा वो पुराना फ़ोन तो अब सिर्फ़ वाइब्रेट ही करता है, इसकी रिंगटोन तो बजती नहीं। ट्रेसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे इसकी वाइब्रेशन बड़ी जानदार है, अब तक इर्द-गिर्द की हर चीज़ को हिला कर रख देती है। रॉबर्ट ने बज़ाहिर हँसते हुए इसे तसल्ली दी, मगर अब वो भी कदरे परेशान नज़र आ रहा था। मैं अपनी पूरी टूल किट बाथरूम में खुली छोड़ आया हूँ। मुझे सारे औज़ार उठा लेने चाहिए थे। रॉबर्ट ने धीमे लहजे में कहा। बस खुदा करे वो खैरियत से हो। ये कहकर रॉबर्ट ने गाड़ी की स्पीड यकदम बढ़ा दी। सबके दिलों में गैर वाज़ेह सा खौफ मंडलाने लगा और गाड़ी में मुकम्मल खामोशी छा गई। गाड़ी के पहिए कुछ देर घूमे ही थे कि बादलों ने कड़ाकेदार नारा बुलंद किया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पोर्ट आर्थर का मौसम ऐसा ही था, बारिश का कुछ पता न चलता। गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में थी, इसलिए विंडस्क्रीन पर इर्द-गिर्द की बारिश भी जमा होकर एक छोटे से झरने की तरह बहने लगी। गाड़ी आहिस्ता करो रॉबर्ट, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मैं वाइपर। रॉबर्ट ने हड़बड़ाकर वाइपर स्टार्ट किए, मगर खिच-खिच की आवाज़ के अलावा कुछ न हुआ। वाइपर मौजूद ही नहीं थे। जब तक रॉबर्ट को सही से कुछ समझ आता और वो ब्रेक लगा पाता, क्रॉसिंग पर दाईं जानब से आने वाला तेज़ रफ्तार ट्राला इन्हें कुचलता हुआ चला गया। बाथरूम का फर्श और आसपास की दीवारें ट्रेसी के गले से उबल-उबल कर निकलने वाले खून से सुर्ख हो चुकी थीं। इसने आरी अपने गले से निकालने की आखिरी बार कोशिश की और फिर बेसुध होकर लेट गई, अपनी मौत का इंतज़ार करने लगी। जाने कितना खून बाकी था जिस्म में, जिसके बाद ट्रेसी को इस अज़ाब से निजात मिलती। वो लेटे-लेटे बचपन से लेकर अब तक की सारी ज़िंदगी याद करने लगी। मामा, पापा, ट्रस्टन, फ्रैंक, इसे सब बेहद याद आने लगे। काश मैं इन्हें आखिरी बार मिल पाती, अलविदा कर पाती। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में इसने बादलों के गरजने और ज़ोरदार बारिश शुरू होने की आवाज़ सुनी तो इसका लागर जिस्म ज़ोर से तड़पा। इसे अचानक गुज़श्ता रात का वाक़या याद आ गया, जब वो और फ्रैंक छुपकर रात के वक़्त गैरेज में मिले थे और फ्रैंक की शरारत से पापा की गाड़ी के दोनों वाइपर टूट गए थे। ओह! नहीं, नहीं, मुझे इन्हें बता देना चाहिए था। डियर गॉड, बस मेरे घरवालों को कुछ ना हो, इसने बेबसी से रोते हुए कहा। इसे एहसास हुआ कि इसके रोने की आवाज़ में किसी की हँसी भी शामिल है। बारीक सी चीखती हुई आवाज़ में कोई इसकी दाईं तरफ बैठा हल्के-हल्के हँस रहा था। इसने गर्दन घुमाने की कोशिश की, मगर गर्दन में फंसी दरांती की वजह से गर्दन मुड़ ना पाई, बस सीख करके रह गई। डरते-डरते ट्रेसी ने किन आँखियों से दाहिनी तरफ देखा। इसके सराहने इसकी सहेली गुड़िया बैठी थी, बगैर आँख और हाथ वाली गुड़िया, जो हँसते हुए अपना इकलौता हाथ ट्रेसी की आँख की तरफ बढ़ा रही थी।